नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा रोज का सेशन है जिसमें हम लोग वोकैबुलरी को सीखते हैं कई सारे अलग अलग तरीकों से, कभी रूट वर्ड से, तो कभी निमोनिक्स से, तो कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो कभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स के माध्यम से। तो इन सभी तरीकों में से जो आज तरीका यूज होने वाला है आप लोग खास तौर पर अभी जानेंगे। पर पहले देख लेते हैं कि इस सेशन का नाम क्या। अगर कोई बच्चा नया है तो वो जान ले कि ये सेशन है वोकैब एक्सप्रेस और इसमें आप बनते हैं एस ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि धुरंधर ऑफ वोकैबुलरी। और वो कैसे बनेंगे वो ठीक रहा, वो जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। आप बस रोज क्लास में आइए, सेशन में आइए, कोई अगर क्वेरी है तो उसे कमेंट कीजिए और अगर अच्छी लगती है तो बताइए कि हाँ क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और बस लाइक करिए, सेशन को देखिए। प्रिंट आउट बनाना है, मतलब कि अगर आपको अपना लिखना है, उसके नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, और नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम बॉक्स आपका नीचे ही मिल जाएगा, कहां पर, डिस्क्रिप्शन में। आइए बात करते हैं किसकी, आज हम लोग किस तरीके से वर्ड्स को याद करने वाले हैं। तो आज का जो तरीका है वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के माध्यम से। कई सारे वर्ड्स होंगे जो एक दूसरे की तरीके सुनने में एक जैसे होंगे, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होगी कहीं ना कहीं अलग होगी। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोफोन्स बोलते हैं। मैंने कल वाले सेशन में भी आपको ये बात बताई थी कि होमोफोन्स क्या होते हैं, जब स्पेलिंग अलग होती है लेकिन वो जो निकलता है ना आपके मुंह से, सिलेबल निकलते हैं, वो लगता है कि हाँ यार एक ही चीज तो बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज हमारा पहला पेयर क्या होने वाला है? पहला पेयर है हमारा एनेक्डोट एंड एंटीडोट। तो एंटीडोट तो बेटा सबने सुन रखा है, एंटीडोट सबने सुन रखा है कि भैया जो जहर को काटने वाली दवा होती है वो क्या होती है? एंटीडोट होती है। किसी भी, अभी देखो जब हमारे यहाँ कोविड आया था तो हम लोगों ने किसकी थे? एंटीडोट बनाना यार, एंटीडोट बनाना। दुनिया भर के देशों ने एंटीडोट बनाए, भारत ने बनाए और जाने कितने देशों में बांटे। बाकी किसी ने भी फ्री में नहीं बांटे, लेकिन भारत ने बांटे, खास करके अफ्रीका में। ठीक है, तो एंटीडोट तो आप सभी जानते हैं। एनेक्डोट क्या होता है बेटा? एनेक्डोट अम्यूजिंग स्टोरीज होती हैं। जब आप बचपन में स्टोरी सुनाई जाती है ना, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरीज, कई लोग होते हैं और ये रियलिटी से रिलेटेड होती है, मतलब किसी के जीवन से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं। जब आपको कोई अपनी बताता है कि पता है यार अभी से 3 साल पहले हम फलानी जगह पे गए, देखा यार कि हम पैदल जा रहे हैं, पीछे से हमारी एक लड़की चली आ रही है, एकदम से मेरी नजर गई तो पता चला उसके पैर उल्टे हैं। ऐसी करके कहानियां बताते हैं, लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो एनेक्डोट यानी कि शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एनेक्डोट ANEC माफ कीजिएगा। और एंटीडोट का मतलब हो जाता है अ मेडिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ पॉइजन और अ डिसीज फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है ना, अल्टीमेटली पॉइजन को मारने के लिए होती है, विष रोधक दवा बोल सकते हैं, विष रोधक औषधि। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है आज, ऑरल एंड ओरल। कितना सिमिलर है ना, ऑरल एंड ओरल। तो भैया ओरल सभी जानते हैं, कंसर्निंग विद द माउथ, बोलते हैं ना आज आपका ओरल वाइवा होगा, ओरल टेस्ट होगा। तो ओरल यानी कि कंसर्निंग और यूजिंग द माउथ। ऑरल का क्या मतलब है? ऑरल का मतलब है रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने से जो रिलेशन है उसको बोलते हैं हम ऑरल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पेयर हमारे पास अराउज और राउज। देखिए अराउज है और एक राउज है, यहां पर सिर्फ एक ए एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी राउज का भी अपने आप में एक मतलब होता है। अराउज का मतलब क्या है? कॉलिंग फोर्थ योर इमोशन, उत्तेजित करना। मैं इसको आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है, एक लड़की बैठी, एकदम से उसको देखते देखते उसके अंदर की ममता जाग गई, उसने जाकर के ओ मेरा बउआ शांत हो जा, शांत हो जा। यानी कि उसने क्या किया? द मदर इन वो जो आप बोलना चाहोगे ना कि उसके अंदर की जो ममता थी वो जाग गई, तो आप बोलोगे द मदर इन हर अराउज्ड, है ना, कि उसके अंदर की जो माँ थी वो जाग गई, उसके अंदर का जो ममत्व था, ममता थी, वो जाग गई। ठीक है ना, आगे देखते हैं राउज। राउज का मतलब क्या है? टू मेक समबडी वेक अप, किसी को उठा देना, है ना, किसी को कहना हाँ भाई उठ जाओ, हो गई सुबह, हो गई, हो गया सवेरा। तो राउज का मतलब होता है किसी को उठा देना। खास करके इसका यूज तब भी करते हैं, आप सो रहे हो एकदम से कोई डरा दे आपको, तो आप क्या करोगे? राउज करोगे, है ना, वेकअप नहीं करोगे, राउज हो जाओगे, है ना। आई वॉज अराउज्ड व्हेन शी स्क्रीम्ड, मैं एकदम से डर करके उठ गया जब उसने चीखना शुरू किया। व्हेन शी स्टार्टेड येलिंग, येलिंग YELLING, इसका मतलब भी होता है चीखना, है जी। आइए अगला देखते हैं हमारा पेयर। अगला पेयर है हमारा एवेंज और रिवेंज। इसको यहां तो तुम पढ़ ही रहे हो, है ना, एवेंजर भी तुमने देखा होगा। अवेंज और रिवेंज में अंतर क्या है बेटा? अवेंज आप लेते हो मान लीजिए आपके परिवार के साथ, आपके किसी जान पहचान के साथ, किसी दोस्त के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, इमोशनली गलत कर दिया, फिजिकली गलत कर दिया, या फिर फाइनेंशियली गलत कर दिया, तो आप जब उसका बदला लेते हो तो आप अवेंज करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तुम्हें किसी ने मार दिया है, तुम्हें किसी ने गाली वाली दे दी है, तुम्हें किसी ने क्या बोलते हैं फाइनेंशियली धोखा दे दिया है ना, प्यार में धोखा दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो अपना बदला जब तुम लेते हो तो उसे बोलते हैं रिवेंज। तो अपना बदला लोगे तो रिवेंज है, दूसरे का बदला लोगे अपने किसी सगे का तो अवेंज है। ठीक है ना, मतलब याद रखना। तभी उसका नाम रिवेंजर्स नहीं पड़ा, अवेंजर्स पड़ा, क्योंकि वो दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया के लिए लड़ाई करते हैं, अपने लिए नहीं लड़ाई करते हैं। ठीक है ना, चाहे वो थॉर से लड़ाई करें, चाहे वो लोकी से लड़ाई करें, चाहे जिससे भी करें, दे फाइट फॉर देमसेल्व्स, नहीं, दे फाइट फॉर अदर्स, नॉट फॉर देमसेल्व्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है पेयर? अगला पेयर है एरेंट, इरेंट और एरेंड। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा पेयर है हमारे सामने। क्या है ये पेयर?
एरेंट और इरेंट और एरेंट। देखो यहाँ पर ए आ रखा है, यहाँ पर ई आ रखा है, अब यहाँ पर टी है और यहाँ पर डी है। तो एरेंट का मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समबडी और समथिंग इज बैड इन सम वे। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है किसी एक तरीके में या कुछ करने में या फिर कुछ उसकी हरकतें खराब है, तो उसे आप क्या बोलोगे, एरेंट। अब देखो ये एस बी का मतलब क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं समबडी, है ना, समबडी को लिख रखा है मैंने एस बी, और यहां पर ये जो एस टी एच है ये समथिंग है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं एरेंट। एरेंट का मतलब है विच इज नॉट करेक्टली डन, जिस चीज को सही तरीके से नहीं किया गया है उसे आप एरेंट बोलेंगे। और एरेंट को क्या बोलेंगे, अ शॉर्ट जर्नी टू गेट टेक समथिंग फॉर समबडी। जब आप शॉर्ट जर्नी करते हो, कुछ लेने के लिए जाते हो किसी के लिए, है ना, आपको कुछ काम था, आपको कुछ टास्क था, आप ये भी बोल सकते हो आई हैव टू डू सम टास्क या फिर आई हैव टू डू सम एरेंट, है ना, आपके पास कुछ काम है तो आप उसे वो भी बोल सकते हो एरेंट। ठीक है ना, जब आपके पास कोई काम होता है, आप बाहर जाते हो, उस काम को करके आते हो, तो दैट इज एरेंट। राइट, क्लियर है सभी को, बहुत अच्छी बात है। यहीं से हमारा सेशन एंड होता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, कोई भी क्लास 12th में है और अगर चाहता है कि वो अच्छी तैयारी कर सके, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हो राइटिंग सेक्शन का मैं पूरा पोर्शन करा चुका हूं आज, और अब तक, हाँ अब तक मैं वो भी करवा चुका हूँ, हाँ आपके लिटरेचर वाला पार्ट भी करवा दिया मैंने कवर। तो आप लोग सेशन देख सकते हैं जाकर के, बहुत फायदा होगा अगर आपके मिड टर्म्स एग्जाम पास में है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्सेज में अवेल होना है, कोर्सेज आपको अवेलेबल अपने लिए चाहिए, तो भैया S743 आपको कोड मिलेगा जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे बस एक चीज मांगता हूँ कि एक बार आप सब्सक्राइब आप खुद ही कर लेंगे जब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, लेकिन कॉमेंट जरूर करें। आपका कॉमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, एंड आई मीन इट बेटा, है ना। कमेंट सबसे पहले आप लोग क्या करें, मुझे पता लगना चाहिए कि कोई समस्या आ रही है, कोई सजेशन है आपके पास, है ना, क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताएं। कोई समस्या आ रही है कि भैया वर्ड मीनिंग से नहीं समझ में आ रही है, या फिर फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करें, एक्सप्लेनेशन कम करें, अगर कोई भी समस्या है बेटा कॉमेंट करो, मैं जरूर देखता हूँ। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को इतना अटेंटिवली ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, धुर्राटे काटते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।